Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Salman Ahmed. I am subject specialist in chemistry at KPS and Inter College, Sahiwal. I welcome you all to the online lectures. So let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर केमिस्ट्री क्लास 9। इसका चैप्टर नंबर है 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका लेसन नंबर 2 है बॉयल्स लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप between the volume and pressure of a gas at constant temperature। 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी किया था रिलेशनशिप किसके दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान किसी भी गैस का। और क्या कांस्टेंट रखा था उसने, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मतलब उसने एक रिलेशनशिप स्टडी किया प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान किसी भी गैस का, लेकिन उसने कौन सी चीज कांस्टेंट रखी थी, उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। He observed that volume of a given gas is inversely proportional to its pressure provided and the temperature remains constant। उसने ऑब्जर्व किया कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। कब तक, जब तक आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर एक चीज बढ़े तो उसी हिसाब से दूसरी चीज कम हो, और अगर एक चीज कम हो तो दूसरी चीज उसी हिसाब से बढ़े। मतलब अगर एक चीज में डिक्रीज आ रहा है तो दूसरी चीज में इंक्रीज आए। एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़े, उसमें इजाफा हो, उसको आप बोलते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इसने ऑब्जर्व किया था बॉयल ने। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इस लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो डिक्रीज करता है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर उसका प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मैथमेटिकली अगर आप इसको देखो तो जो वॉल्यूम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 प्रेशर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाते हैं, हमने लगाया K/P। फिर यहां से जो P है वो डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा VP या फिर PV इज इक्वल टू K। और K क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर P किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। V किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। और K किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को। तो ये था हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन। आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जब आप टेम्परेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, ये बॉयल ने बताया था। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर कम हो, और जब वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर बढ़े। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर एक चीज एक अमाउंट बढ़े तो दूसरी अमाउंट, दूसरी चीज उसी हिसाब से कम हो। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये थी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो प्रोडक्ट आएगी प्रेशर वॉल्यूम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कब, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। कहता अगर हमारे पास P1 V1 है K के इक्वल, P2 V2 भी इज इक्वल टू K, देन अब P1 क्या शो कर रहा है, इनिशियल प्रेशर।
P2 क्या शो कर रहा है, फाइनल प्रेशर। उसी तरीके से V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वॉल्यूम। तो अब K और K दोनों कांस्टेंट हैं, तो कहता है हमारे पास एक नई फॉर्म आएगी इक्वेशन की, जिसको आप बोलोगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये भी एक स्टेटमेंट थी हमारे पास बॉयल्स लॉ की, इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉयल्स लॉ को। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था बॉयल्स लॉ को। तो लेट्स टेक सम मास ऑफ अ गैस इन ए सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। कि तो उसने एक सिलेंडर लिया जिसके अंदर गैस थी हमारे पास, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन था, ये शो करने के लिए कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये देखने के लिए। तो when the pressure of 2 atmosphere is applied, the volume of the gas reads as 1 decimeter cube या 1 cubic decimeter। जब उसने 2 एटमॉस्फेयर 2 एटीएम का प्रेशर अप्लाई किया था उस गैस के ऊपर, तो उसने कितना वॉल्यूम शो किया था, 1 डेसीमीटर क्यूब। When pressure is increased equivalent to 4 atm, the volume of the gas reduced to 0.5 decimeter cube। जब उसने वही प्रेशर इंक्रीज करके 2 गुना कर दिया, मतलब 4 एटीएम 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले से हाफ, मतलब अगर पहले 1 था तो अब हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अगेन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, मतलब 6 एटीएम, द वॉल्यूम रिड्यूस टू 0.33 डेसीमीटर क्यूब। कि जब हम प्रेशर मजीद इंक्रीज करते हैं 2 से 4, 4 से 6 करते हैं, तो उसका वॉल्यूम मजीद डिक्रीज होके आ जाएगा 0.33 डेसीमीटर क्यूब पे। सिमिलरली व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड अप टू 8 atm on the piston, volume of the gas reduces to 0.25 डेसीमीटर क्यूब। जब आप मजीद उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हो 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो मजीद रिड्यूस होके चला जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब तक। इसको हम देख सकते हैं डायग्राम के फॉर्म में भी, ये कि सबसे पहले हमें नजर आ रहा है यहां से 2 atm प्रेशर हमने बिल्ड किया, उसको प्रोवाइड किया, उसका वॉल्यूम शो कर रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये गैस है हमारे पास, उसके मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं सिलेंडर के अंदर। क्योंकि गैस के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इसीलिए आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही आप मजीद जो प्रेशर है वो इंक्रीज करते हो, पहले था 2 atm 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप 4 atm 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना, पहले था 1 डेसीमीटर क्यूब, अब हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। और जब आप इस 4 atm की जगह पे मजीद प्रेशर इंक्रीज करोगे 6 atm मतलब 6 एटमॉस्फेरिक तक बढ़ाओगे, तो इसका वॉल्यूम मजीद रिड्यूस होकर रह जाएगा 0.33 डेसीमीटर क्यूब। और जब आप मजीद इंक्रीज करोगे उसके प्रेशर को 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तो उसका वॉल्यूम मजीद रिड्यूस होकर आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब तक। तो ये डायग्राम में भी हमें ये चीज हम शो कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो यही इफेक्ट स्टडी किया था बॉयल ने, और इन सब के अंदर हमने टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो कांस्टेंट रखी है, वो सेम रखी है, उसके अंदर हमने चेंज नहीं किया। मतलब जितना टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया 2 atm पे, उतना ही 4 atm 6 atm और 8 atm पे, इन सब के ऊपर टेम्परेचर हमने सेम रखा। टेम्परेचर के अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं लेके आए। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें, when we calculate the product of volume and pressure for this experiment, the product of all these experiments is constant 2 atm decimeter per cube. It proves the Boyle's law कि जब आप इन 4 डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हो, PV इज इक्वल टू K वाली इक्वेशन फुलफिल करोगे, अप्लाई करोगे, तो उन सब का आंसर क्या आएगा, 2 atm डेसीमीटर पर क्यूब आएगा। कैसे हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं
फर्स्ट पे P1 V1 इज इक्वल टू प्रेशर था फर्स्ट पे 2 atm और वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। सेकंड था P2 V2, प्रेशर था हमने बढ़ाया 4 atm तक और उसका वॉल्यूम रह गया था 1 से 0.5 डेसीमीटर क्यूब, तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 atm डेसीमीटर क्यूब। थर्ड सिलेंडर पे P3 V3, उसके अंदर हमने 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई किया था और उसका वॉल्यूम था 0.33 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर भी हमारे पास आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। लास्ट पे जो फोर्थ वन सिलेंडर था उसकी वैल्यू आई P4 V4, उसके अंदर प्रेशर था 8 atm और उसका वॉल्यूम था 0.25 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इस तरीके से इन चारों का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है 2 atm डेसीमीटर क्यूब, मतलब वो क्या आ रहा है, सबका कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन की, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया बॉयल्स लॉ को, और इन सब के अंदर हमने टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट। इस तरीके से वेरीफाई हो गया हमारे पास जो बॉयल्स लॉ था। इससे नीचे, इस आर्टिकल के नीचे, बॉयल्स लॉ के नीचे आपको एक टेस्ट योर सेल्फ का एक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप उनके आंसर्स करेंगे। हम उनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स, कि क्या आप बॉयल्स लॉ को लिक्विड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो इसको आप आंसर दोगे नो, वी कांट अप्लाई बॉयल्स लॉ टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स because in them the intermolecular distance is very less and they are highly incompressible, so the effect of pressure doesn't affect much on solids and liquids। मतलब कहता हम बॉयल्स लॉ को सॉलिड्स या लिक्विड्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं और वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए लिक्विड्स और सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, हम बॉयल्स लॉ को लिक्विड्स या सॉलिड्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। और जो गैसेस होती हैं उसके अंदर हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, वो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं, आप प्रेशर अप्लाई करके उनको कंप्रेस कर सकते हो, इसीलिए हम बॉयल्स लॉ को गैसेस के ऊपर ज्यादा अप्लाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इज द बॉयल्स लॉ इज वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी बॉयल्स लॉ वैलिड है, तो आप इसका आंसर करोगे यस, Boyle's law is valid at high temperature because temperature is kept constant in this law, क्योंकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं इस लॉ के अंदर, तो ये तब भी क्या है हमारे पास वैलिड है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ अ गैस इज रेज्ड 3 times एंड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। कहता क्या होगा जब आप प्रेशर जो है किसी भी गैस का वो इंक्रीज करो 3 times और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर ऑन अ गैस इज रेज्ड 3 times इट्स वॉल्यूम विल रिड्यूस टू 3 times। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना टेम्परेचर जब आप कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर को किसी भी गैस के ऊपर जब आप बढ़ाते हो 3 गुना, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा हमारे पास 3 गुना। ये हमने कहा था बॉयल्स लॉ के अंदर कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जब आप प्रेशर 3 times बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम 3 times रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप एक इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल P1 है हमारे पास 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और V1 है 1 डेसीमीटर क्यूब, P2 है 3 atm, मतलब जब प्रेशर आप 1 से लेके 3 times इंक्रीज कर दोगे 3 atm हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा। इसके लिए हम इसके ऊपर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसमें से जब आप V2 को करोगे, रीअरेंज करोगे इस इक्वेशन को, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 आ जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू 1, V1 इज इक्वल टू 1 और P2 की वैल्यू थी 3, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो आंसर आएगा 1/3। मतलब जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम V2
उसका आंसर आया 1/3, मतलब वो वॉल्यूम 3 टाइम्स क्या करेगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा 3 टाइम्स प्रेशर के इंक्रीज करने से। इसके बाद इसके नीचे एक बॉक्स है ब्लड प्रेशर के रिलेटेड, उसमें कुछ बातें बता रहा है, तो वो देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर इज रिपोर्टेड बाय 2 वैल्यूज सच एज 120/80 विच इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कि जो ब्लड प्रेशर है इसको हम 2 वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जैसे यहां पर शो कर रहा है 120/80, 120/80, ये क्या है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है किसी भी यंग के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। अब ये क्या शो कर रहा है, 2 वैल्यूज कौन सी होती हैं, पहले बता रहा है, को आप बोलते हो सिस्टोलिक प्रेशर, कहता द फर्स्ट मेजरमेंट शोज द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग, इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब ये वो वैल्यू शो कर रहा है जब दिल क्या करता है, पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है, इसको आप बोलते हो सिस्टोलिक प्रेशर। और सेकंड वैल्यूज क्या शो करेगी, उसको आप बोलते हो डायास्टोलिक, व्हेन द हार्ट इज इन रेस्टिंग पोजीशन प्रेशर डिक्रीज एंड इट इज द सेकंड वैल्यू कॉल्ड डायास्टोलिक। कहना जब दिल हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन पे, मतलब पंप करने के बाद रेस्टिंग पोजीशन पे आता है, तो उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, और ये हमें सेकंड वैल्यू देता है जिसको आप बोलते हो डायास्टोलिक प्रेशर। बोथ ऑफ दीज प्रेशर्स आर मेजर्ड इन टॉर यूनिट्स, इन दोनों का किस यूनिट में मेजर करते हो, टॉर के अंदर इन दोनों वैल्यूज को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को आप मेजर करते हो। तो यहां से आपको पूछ सकता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, आप इसको किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, तो इसलिए हमने इसको देखा। अब इससे रिलेटेड एक और है हमारे पास, जो यहां पे आप कह सकते हो, एक और टर्म जो यूज कर रहा है, हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन, क्या होती है ये, कि दैट इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू टेंशन एंड वरीज इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी से जो हमें मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें वगैरह होती हैं, उससे भी कहता ये होती है, जिसको आप बोलते हो हाइपरटेंशन, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। द यूजुअल क्राइटेरिया फॉर हाइपरटेंशन इज अ ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90। जब किसी पर्सन का यूजुअली या आमतौर पर 140/90, 140/90 से ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर, तो आप कहते हो कि इस पर्सन को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन रेजेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड ऑन द ब्लड वेसल्स। हाइपरटेंशन क्या करता है, स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, लेवल ऑफ स्ट्रेस को बढ़ा देता है, जो दिल के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या अप्लाई करता है, स्ट्रेस अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल 120/80 से बढ़ जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है, इसको आप बोलते हो हाइपरटेंशन। समझी देखते हैं आज के लेक्चर की, कि हमने सबसे पहले क्या देखा, बॉयल्स लॉ देखा। बॉयल्स लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ था कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशन डिस्कस किया था, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, उसने क्या था, उसकी डेफिनेशन में देखा था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। मतलब जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और जब आप प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी कि किस तरीके से इसने इसको इंप्लीमेंट किया था, इसके बारे में क्या बताया था। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देखी इसकी, जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड लिए थे, उसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया था, फिर हमने उसके ऊपर बॉयल्स लॉ को इंप्लीमेंट किया था, कैलकुलेशन की थी कि किस तरीके से पीवी की वैल्यू 2 के बराबर आती है चारों डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के लिए। उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर को देखा कि ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, उन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, और हाइपरटेंशन किस वजह से होती है। इसके बाद एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोग राइट करेंगे अपनी नोटबुक्स के ऊपर, सॉल्व करेंगे इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बॉयल्स लॉ, सेकंड वन गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, थर्ड
गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। फोर्थ, व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। फिफ्थ, is the Boyle's law valid at very high temperature। 6, is the Boyle's law applicable to liquids। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस आर्टिकल से जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बॉयल्स लॉ को कम्प्लीटली आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो इसलिए आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था जिसको आप सॉल्व करोगे इन सारे क्वेश्चंस को। तो अल्लाह हाफिज़, see you in next class, thanks for watching।